लेकिन इनको नैतिकता के बल पे दिया गया था। वो तो बदनाम थे, ये तो नैतिकता के बल पे आए हैं। ये क्यों ऐसा करवा रहे हैं? ये क्यों ऐसा करवा रहे हैं? जिनके ऊपर पहले से आरोप था इसीलिए उन्हें बदला गया था, इन्हें लाया गया था। ये नैतिकता के बल पे थे, ये सामाजिकता में समरसता ला रहे थे। ये क्यों लोग क्यों ये पिटवा रहे हैं? ये भूखे नंगे हो गए हैं, ये सब दलाल थे, ये सब दलाल थे। दलाली बंद हो गई है, इनकी फटके हाथ में आ गई है। योगी बाबा ने ऐसा इनकी बात सुन लीजिए, यही सही है, बाकी दुनिया बेवकूफ है। क्यों रहे हो? अगर भूखे नहीं हो तो देश को बेच क्यों रहे हो? रेलवे क्यों बेचे? हवाई अड्डा क्यों बेचे? LIC क्यों बेचे? BHL क्यों बेचे? अगर भूखे ना होते देश बेच के तरक्की पे, थरिया लोटा बेच के तरक्की करोगे? घर का थरिया लोटा जेवर गुड़िया बेच के तरक्की करोगे? ये है भाजपा के लोग, ये है भाजपा के लोग। शर्म आनी चाहिए, शर्म आना चाहिए। ये लोग कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। आखिर देश क्यों बेच रहे हैं? आखिर रेलवे क्यों बेच रहे हैं? भाजपा को साहब रुकिए। जो बाकी लोग तो पकौड़ा तलेंगे, ये उत्तर प्रदेश का विकास मॉडल देख लीजिए, इस पे आप बात नहीं करेंगे। अरे थोड़ा दम हो तो पूछ लीजिए प्रधानमंत्री से। 23,000 करोड़ के घोटाले पे पूछ लीजिए, आपको दम है आपकी पत्रकारिता में प्रधानमंत्री जी से। 13,000 करोड़ के घोटाले पे, 8,000 करोड़ के घोटाले पे अगर दम है तो पूछ लीजिए। इलाहाबाद में नौजवानों को जो नौकरी देने के बजाय सर से लेकर पांव तक फोड़ दिए। चुनाव की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है लखनऊ शहर में। लखनऊ की कुर्सी पर बैठने के लिए जो सियासत जारी है, तीसरे चरण में जो प्रचार प्रसार है वो कूद चुका है। उसी को मद्देनजर रखते हुए लखनऊ यहाँ कुछ ही दूरी पर विधानसभा भवन है, जिसकी जो लड़ाई है पूरी यूपी में देखने को मिल रही है। जाति धर्म की राजनीति हो रही है, विकास की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात को पीछे छोड़ दिया जाता है। हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर हजरतगंज। यहाँ बताया जाता है कि यहाँ से नेता बनाए जाते हैं, यहाँ से नेता तैयार किए जाते हैं, पैदा होते हैं यहाँ से नेता पैदा होते हैं। सब कुछ बातचीत करेंगे कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। इनके पदाधिकारी हैं, कुछ नेता लोग मौजूद हैं, अभी नेता बनने जा रहे हैं। नहीं, मैं तो अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और लालजीत यादव मेरा नाम है। कौन सी पार्टी से हैं? पार्टी से नहीं हूँ मैं संगठन चलाता हूँ, एक अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद। संगठन की आड़ में सियासत चमका रहे हैं? सियासत नहीं चमका रहा हूँ। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, विचार की आज़ादी है। अपने विचार पे मैं कायम हूँ कि जहाँ जहाँ जो गड़बड़ी होगी बोलूँगा जरूर, चाहे जिसकी सरकार हो। संगठन का नाम मत लीजिए, सीधे कहिए कि मैं किसी पार्टी को फॉलो करता हूं। नहीं, मैं पार्टी को नहीं फॉलो करता। अगर कोई पार्टी टिकट दे कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? नहीं, मुझे अभी कोई चुनाव नहीं लड़ना है। जब चुनाव लड़ना होगा तो मैं किसी पार्टी का सदस्यता ले लूंगा और तब उसके बाद चुनाव लड़ूंगा। अभी मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। 5 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने कितना विकास कराया है? बीजेपी ने जो विकास कराया आपके सामने है। अभी हमारे बड़े भाई दिखा रहे थे कि ये गड्ढा मुक्त जो बता रहे थे, ये गड्ढा मुक्त, ये सामने खड़ा है कि गड्ढा मुक्त है कि सही है, तो गड्ढा दिखाई दे रहा है। सच्चाई ये है। दूसरी बात, विकास के नाम पे बीजेपी वाले बात नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती। छात्रों, नौजवानों किसकी बात करती है? वो तो केवल राम मंदिर की बात करेगी, दंगा की बात करेगी। और वो तो उनके एजेंडे में था ना, इसलिए करवाया। तो ये उनके एजेंडे में था। उनके एजेंडे में ये भी था ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन वो हुआ कहाँ? उन्होंने जनता को बेबसी और लाचारी का शिकार बना दिया। किसान, नौजवान, छात्र सारे लोग परेशान हैं। आपके समय में कुर्ता चमक रहा है, तभी ये सदरी चमक रही है, तभी ये व्हाइटनेस चमक रही है, लॉन्ड्री का कपड़ा, माल का कपड़ा चमक रहा है। इधर देखो गंधा रहे हैं, लेकिन मेहनत का पसीना बहा रहे हैं। अच्छा जी, आप किसान मोर्चे के बारे में क्या बोलते हैं भाई साहब? जो 833 शहीदियाँ हुई उसका निवारण कौन करेगा? उसका पैसा कौन देगा? उसका कदर जैसा है ना, मैं किसान मोर्चे से उठा था, ठीक है जी। मैंने अपनी राजनीति 2017 में शुरू करी थी। मैं एक्स अकाली हूँ, मैं लखनऊ मंडल अध्यक्ष रह चुका हूँ अकाली पार्टी से। आज की तारीख में भारतीय संगठित पार्टी एस से राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं चुनाव प्रभारी 2022 से लेकर 2024 तक हूँ। अच्छा, नेतागिरी मत दिखाइए। आप किसानों की बात कर रहे थे, बीजेपी कह रहे थे वो तो किसान ही नहीं थे। सर, वो तो खालिस्तानी थे, वो तो पाकिस्तानी थे, वो तो आतंकवादी थे। आप भी मानते हैं? ये भाजपा कहती है,
ठीक है, हम नहीं कहते। मैंने लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से किसान मोर्चे को समर्थन दिया था। आप अगर जाके देखो तो सोशल मीडिया पे मैंने आग लगा के रखी हुई है। आज तक की मैं समर्थन दे रहा हूँ राकेश टिकैत जी को, ठीक है। राकेश टिकैत कौन है? जो अपनी दाढ़ी नहीं समय से बना पा रहा है वो देश को क्या गद्दू बना पाएगा? भाई साहब, मैं सरदार हूँ। आप सरदार हो, ठीक है, हम न जानते सरदार हो। आप सरदार होते तो सर पे साफा होता, सरदार होते तो सर पे साफा होता। इस पे भी शक है? हाँ, आप सरदार है ही नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल है। आप जाति धर्म से सरदार वल्लभ भाई पटेल है। आप जाति धर्म से निकल करके रोजगार की बात कब करेंगे? कब करेंगे आप? रोजगार हाँ। भैया, रोजगार मिल रहा है, सब सिस्टम से है। जो कानून सिस्टम बना रही है उस सिस्टम से जो चलेगा रोजगार पाएगा। जो सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा वो कुछ नहीं बन पाएगा, वो अपराधी कहलाया जाएगा। बीजेपी वाले व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, हकीकतें अंधभक्त हैं। हकीकत में देखिए, तमाम ऐसे परिवार हैं, किसान के बेटे हैं जिनके यहाँ 2-4 बीघा खेती है, सब लोग खेती करते हैं, उनके यहाँ भी थोड़ा बहुत आमदनी होती है, लेकिन ये लोग गुमराह करते हैं। छात्र परेशान, नौजवान परेशान, किसान परेशान, और यहाँ तक कि किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वा दिए, यही जो है। और आज मंत्री बने हुए हैं और जमानत भी दिलवा दिए। सरकार अपना पक्ष कायदे से नहीं रखवाई। माननीय वकीलों से, आदरणीय वकीलों से सरकार जो अपना पक्ष नहीं रखवाई, इसलिए उन्हें जमानत मिल गई, और जमानत मिल गई तो उन्हें घूमने का मौका मिल गया। और चूंकि ये लोग अपने अपराधी पाल रहे हैं, अपराधी पाल रहे हैं भाजपा वाले। अगर ये ऐसा न होता तो जमानत। ये मीडिया देख रही है कि कितने अपराधी है। हाँ, मानते हैं, लेकिन भरोसेमंद मलखान दवाखाना। हर बीमारी के इलाज के लिए संपर्क करें मलखान दवाखाना। हकीम अनीस, जैसे कैंसर, एड्स, शुगर, नामर्दी, लाल पानी, सफ़ेद पानी, धात, दमा, पथरी, एलर्जी, जोड़ों का दर्द, गठिया बाएं, सेहत बनाने के लिए दांत, गैस, तेजाब, औलाद का न होना भी इलाज किया जाता। लेकिन इनको नैतिकता के बल पे दिया गया था, वो तो बदनाम थे, ये तो नैतिकता के बल पे आए हैं। ये क्यों ऐसा करवा रहे हैं? जिनके ऊपर पहले से आरोप था, इसीलिए उन्हें बदला गया था, इन्हें लाया गया था। ये नैतिकता के बल पे थे, ये सामाजिकता में समरसता ला रहे थे। ये क्यों लोग ये भूखे नंगे हो गए हैं? ये सब दलाल थे, ये सब दलाल थे। दलाली बंद हो गई है, इनकी फटके हाथ में आ गई है। योगी बाबा ऐसे इनकी बात सुन लीजिए, यही सही है, बाकी दुनिया बेवकूफ है। ठीक है जी, सिर्फ भाजपा वाले सही है, बाकी सब बेवकूफ है। ये भूखे पेट वाले हैं। आज तक एक उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, नहीं तो इससे पहले सपा सरकार रहती थी। बेच क्यों रहे हो? अगर भूखे नहीं हो तो देश को बेच क्यों रहे हो? रेलवे क्यों बेचे? हवाई अड्डा क्यों बेचे? LIC क्यों बेचे? BHL क्यों बेचे? अगर भूखे न होते, देश बेच के तरक्की पे, थरिया लोटा बेच के तरक्की करोगे? घर का थरिया लोटा, जेवर गुड़िया बेच के तरक्की करोगे? ये है भाजपा के लोग, ये है भाजपा के लोग। शर्म आनी चाहिए, शर्म आना चाहिए। ये लोग कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। आखिर देश क्यों बेच रहे हैं? आखिर रेलवे क्यों बेच रहे हैं? भाजपा को साहब रुकिए। जो सुनिए मेरी बात सुनिए। अच्छा, कांग्रेस कहीं चुनाव में नजर नहीं है, ऐसे नेताजी में नजर नहीं आ रहे, सब लोग इटली चले गए, कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे आपको कैसे नजर आएगी? 10 तारीख को 401 सीटें जीत के कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, और 5 राज्यों में सरकार बनने जा रही है। अब बाकी लोग तो पकौड़ा तलेंगे। ये उत्तर प्रदेश का विकास मॉडल देख लीजिए, इस पे आप बात नहीं करेंगे। अरे थोड़ा दम हो तो पूछ लीजिए प्रधानमंत्री से। 23,000 करोड़ के घोटाले पे पूछ लीजिए, आपको दम है आपकी पत्रकारिता में प्रधानमंत्री जी से। 13,000 करोड़ के घोटाले पे, 8,000 करोड़ के घोटाले पे अगर दम है तो पूछ लीजिए। इलाहाबाद में नौजवानों को जो नौकरी देने के बजाय सर से लेकर पांव तक फोड़ दिए और तोड़ दिए। ऐसा कहा जा रहा है 5.5 लाख नौकरियां दी गई हैं। नौकरियां दी गई हैं तो पूछ लीजिए किसको दिया है। जिनको नौकरियां मिली हैं सुन लीजिए, वो सारे सांड, वो सारे अंधभक्त 5 तारीख को इस देश से भगा दिया जाएगा। नौकरी मिलेगी, नौकरी काबिल आदमी को मिलेगी, नौकरी पढ़े लिखे आदमी को मिलेगी। परशुराम के वंश
वंशजों से जो कभी नहीं मिलेगी, आबादी को कभी नौकरी से नहीं मिलेगी। उसका नामो निशान मिटा देखिए दिया एक मिनट, मैं भारतीय जनता पार्टी का घनघोर ब्राह्मण विरोधी भारतीय जनता पार्टी का सर्वनाश हो जाएगा। 10 तारीख को किसका सर्वनाश होगा, किसका समय बताएगा, बारात तारीख को पता चलेगा। 10 तारीख को पता चलेगा। 11 तारीख को फूलमाला लेके आ जाना। मेरी तरफ से लड्डू खाने का मैं रखूंगा। नेताजी और सरकार रही के बात- बारे में कहा, मुद्दों पे बात करेंगे सर। नेताजी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, मेरी बात सुनिए। कहा जाता है कि जो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ वो समाजवादी पार्टी ने कराया। मुलायम सिंह यादव शुभकामनाएं देते हैं कि प्रधानमंत्री दोबारा से बने मोदी साहब, और दूसरी तरफ आप उसी के खिलाफ बोले जा रहे हैं। इसको क्या समझा जाए? मतलब जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बोलोगे सुनो यार, समाजवादी पार्टी का सब तुम सुनिए। अरे सुनिए, देखिए जो प्रधानमंत्री जी को आदरणीय जो है माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, जो आप कह रहे हैं वो परंपरा में है, एक परंपरा में है, एक सम्मान में होता है कुछ। लेकिन जब हकीकत में बात आती है, जो सच्चाई की बात आती है, जब काम नहीं करेंगे, विकास नहीं करेंगे, समझे आप, स्कूल नहीं खुलवाएंगे, अस्पताल नहीं खुलवाएंगे, समझे आप, रोजगार की बात नहीं करेंगे, तो जनता में गुस्सा आता है। तो बेरोजगारी तो सपा सरकार में भी रही ना, सुशासन ने सही काम किया, लॉ एंड ऑर्डर ने सही काम किया। लूटने सोच रहे, मैं ये सरकार सोच रही है किसी अगर जो कोई ले रहा है तो उसको लूटने ना दिया जाए। फ्री में इंटरव्यू खत्म कर दिया गया, नौकरी फ्री में लग रही है कोई और सपा सरकार में क्या रहती थी, बच्चे 5-5, 10-10 लाख रुपए लेके जाते थे, उनको खा लेते थे, नौकरी तक नहीं मिलती थी। जरा नौकरी किसको मिली है, जरा हमको ये बताएं। किस जिले में मिली है, किस जिले में मिला है? केवल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हर वर्ग के लिए खुश थे। आज जो ये मेट्रो चल रहा है, जो अखिलेश यादव कहते हैं उससे ज्यादा करते हैं। छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगार पे है, महंगाई चरम सीमा पे है। जैसे भाई साहब ने कहा नौकरी कहाँ नहीं मिली, इनसे मैं बताना चाहता हूँ, इन सफाइयों से मैं बताना चाहता हूँ, नौकरी सिर्फ सफाई और इटावा में थी, उत्तर प्रदेश में नहीं। योगी कहते हैं कि गर्मी उतार दी जाएगी। गर्मी उतार नहीं दी जाएगी, गर्मी उतर गई। कहाँ उतर गई? 10 तारीख को ले लेना मिठाई हमसे, 10 तारीख को मिठाई खाने आ जाना। नहीं, गलत है। बाबा ने कहा मई और जून में मैं शिमला बना दूंगा। इसका मतलब जितने गरीब लोग हैं वो आराम से एसी में रहेंगे। ये उच्चारण लोग विपक्ष वाले गलत सोचते हैं। जून में हाँ, शिमला रोजगार की बात, रोजगार भी होगा। बाबा की जब सरकार बनी, योगी बाबा की जब सरकार बन गई है, तो ये इटावा के रोड में आगरा एक्सप्रेस हाईवे से पूरी लाइटें खुलवा लिया सपा वालों ने, बैटरी चोरी कर लिया। यही बचा है मुद्दे से ये सब जब हवा खिसकती जा रही है, जब आपकी सरकार खिसकती जा रही है, तब आप गिरी हुई राजनीति कर रहे हैं। कौन सी गिरी हुई राजनीति? आप मुद्दे से भटका रहे। कहा आप हिंदू मुस्लिम की बात कौन हिंदू मुस्लिम? गर्मी नहीं, सुनिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई अगर कहने वाला कोई है तो योगी मोदी है। सबका साथ सबका विकास करने वाला है। 80-20 का नारा करने वाले भी हैं? मोदी है। 7.5 साल से योगी मोदी बेवकूफ बना रहे, सिर्फ और सिर्फ धन की राजनीति कर रहे हैं। क्या मतलब धन की राजनीति करके कब तक रोटियां सेकोगे? ठीक है जी, आपने कहा राम मंदिर बनाएंगे, हमने कहा ठीक है हम बनाएंगे। आपने कहा बाबरी मस्जिद बनाएंगे, हमने कहा वो भी बनाएंगे। इसका मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ धन की राजनीति चलेगी। हम सब भूखे मर जाते हैं, अपने भी बच्चों को लेके सड़कों पर रुलाते हैं, ठीक है, और उनको जो है ना कि कोठे बैठा देते हैं और पैसा वहाँ से कमाते हैं। की सरकार भैंस खो जाएगी, पूरी भैंस खो जाती है। चाहते क्या भाई साहब, चाहते क्या? भैंस खो जाएगी। चलिए आप चाहते क्या? चलिए इस वक्त हम मौजूद हैं हजरतगंज में। यहाँ लोगों से बातचीत कर रहे थे। सीधे तौर पर महंगाई का, बेरोजगारी का मुद्दा, उस पर बात होनी चाहिए। विपक्ष ने भी उसको गुमराह करने की कोशिश की, मुद्दे से भटकाया। बीजेपी वालों का वही चीज़ यहाँ देखने को मिली जो पिछले 5 साल में होता आया है। इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या फिर सत्ता की लहर चलेगी। यहीं कुछ दूरी पर विधानसभा है जहाँ की लड़ाई चल रही है पूरे यूपी के चुनाव को लेकर के। तीसरे चौथे चरण में इस वक्त हम मौजूद हैं, जनता की राय दिखा रहे हैं। ये हजरतगंज है, यहाँ महफिलें सजती हैं, यहाँ से सुना जाता है कि नेताओं की पौध तैयार होती है, यहाँ से नेता निकलते हैं और नेता बन करके फिर वो विधानसभा में पहुँचते हैं। आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से पहुँचा सकते हैं। बनी रहिए मेरे साथ।